नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए आपका दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। यूक्रेन विवाद पर भारत के संपर्क में रूस। कौन कह रहे हैं? पुतिन कह रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति ने चीन व ब्राजील के साथ साथ भारत के नेतृत्व पर जताया भरोसा। कहा ये देश यूक्रेन संघर्ष का समाधान करने में रखते हैं ईमानदारी से रुचि। मास्को और यूक्रेन यात्रा से मोदी कर रहे हैं मध्यस्थता की कोशिश। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी शांति वार्ता भारत में कराने का दे चुके हैं प्रस्ताव। और कैदियों की अदला बदली के लिए सऊदी प्रिंस को दिया धन्यवाद इन्होंने। अमेरिका बोला यूक्रेन संघर्ष को समाप्त करने में किसी भी देश की भूमिका का स्वागत है। ये आप देख रहे हैं कि लंबे समय से देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, ये रूस है, ये यूक्रेन है, ये हमारा प्यारा भारत है। रूस यूक्रेन के बीच एक लंबे समय से युद्ध चल रहा है, तो उसी को लेकर बातें हो रही है। केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में भ्रष्टाचार के आरोपित मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका व जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। गुरुवार को जमानत को लेकर केजरीवाल और सीबीआई की ओर से जोरदार बहस की गई थी। देखिए, सीबीआई की बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1963 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और देखिए, एक और याद रखिएगा, दिल्ली की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश है। यहां आप लोगों को विधानसभा में 70 सीटें देखने को मिल जाएंगी, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में आपको 7 सीटें देखने को मिल जाएंगी। वक्फ विधेयक संबंधी जेपीसी के समक्ष पेश हुए अधिकारी वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करेगी संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष गुरुवार को 30 सरकारी अधिकारी पेश हुए हैं। समिति को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वक्फ संपत्तियों, सड़कों, परिवहन और रेलवे मंत्रालय की भूखंडों के बारे में जानकारी दी है। देखिए, मैंने कहा ना, हरियाणा में टिकट घोषणा के बाद भाजपा से 250 के इस्तीफे हो गए हैं। 90 सीटें हैं अब आप देखिए यहां हरियाणा में, और चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। तो विधानसभा चुनाव करवाता कौन है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग, एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई है। और 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो देखिए, जब किसी को टिकट नहीं मिलता है तो वो यहां से वहां उस पार्टी से उस पार्टी में चला जाता है। तो ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। नेताओं से नैतिकता की ज्यादा उम्मीद भी नहीं रखना है। हिमाचल के मंत्री बोले बाहरी मुस्लिमों के कारण प्रदेश में स्थिति खराब है। शिमला में अवैध मस्जिद निर्माण के विरोध के बीच मंत्री अनिरुद्ध सिंह नेविस ने दिया बयान। ओबीसी के आरोप की भाजपा की भाषा बोल रही है सरकार के मंत्री। एक बार हिमाचल प्रदेश चलिए आप लोग। कहां चलिए? हिमाचल प्रदेश चलिए। ये आप देखिए, हिमाचल प्रदेश है, इसकी राजधानी शिमला आपको देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। राज्यों में लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लगती है, और उत्तराखंड से। आपको बता दूं कि यहाँ 25 जनवरी 1971 में इसे राज्य बनाया गया था। और दूसरी राजधानी इसकी विंटर राजधानी धर्मशाला है, ये भी याद रखें। शिव प्रताप शुक्ला यहाँ के राज्यपाल हैं। सुखविंदर सिंह सुक्खू यहाँ के मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। और 55,673 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका हिमाचल प्रदेश। हम चाहते हैं भारत में कई सिंगापुर बने। ये संबंधों को रणनीतिक साझेदारी से बढ़ाकर समग्र रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया जाए। पीएम मोदी और सिंगापुर के पीएम लॉरेंस वोंग के बीच आप देखिए वार्ता में लिया गया फैसला। 4 अहम समझौते पर हस्ताक्षर। दक्षिण चीन सागर के लिए आचार संहिता बनाने की मांग हो रही है, आप देखेंगे, अच्छी बात है। और आप देखेंगे कि 20 अगस्त 2024 को भारत और मलेशिया के बीच ऐसी ही सहमति बनी थी। 3 सप्ताह के भीतर सिंगापुर हिंद प्रशांत क्षेत्र का दूसरा देश है जिसके साथ भारत ने अपने रिश्तों का दर्जा बढ़ाया है इसमें। और आप देखिए, इसमें आप देखेंगे, इसका मतलब यह हुआ कि इन
इन देशों के साथ भारत रक्षा कारोबार, सैन्य, संचार जैसे क्षेत्रों में एक दूसरे के हितों की रक्षा करने में सहयोग देगा। मोदी वोंग की अगुवाई में दोनों देशों के बीच 4 अहम समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके साथ ही भारत और सिंगापुर ने, ये आप देखेंगे, इसके साथ ही भारत और सिंगापुर ने दक्षिण चीन सागर पर मौजूदा तनाव खत्म करने के लिए आचार संहिता बनाने का काम शीघ्र संपन्न करने की मांग की है। वनोई की यात्रा के बाद पीएम मोदी बुधवार को सिंगापुर पहुंचे थे ना, और गुरुवार को उन्होंने यहाँ के पीएम से मुलाकात की थी। अच्छी बात है। भारत और सिंगापुर की तरफ से जारी संयुक्त बयान में चीन के आक्रामक रवैये से दक्षिण चीन सागर की मौजूदा स्थिति की तरफ इशारा किया गया है और इस क्षेत्र के सभी देश और दूसरे अन्य देशों जो इससे जुड़े हुए नहीं हैं, उनके लिए एक आचार संहिता बनाने की मांग की गई है। यह आचार संहिता अंतर्राष्ट्रीय कानून व संयुक्त राष्ट्र के समुद्र से जुड़े नियम के तहत बनाने की बात कही गई है, ताकि इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और सुरक्षा और आजादी सुनिश्चित हो और वैश्विक शांति व स्थिरता के लिए आतंकवाद को सबसे बड़ा खतरा बताते हुए दोनों देशों ने कहा कि इसे किसी भी सूरत में जायज नहीं ठहराना चाहिए। आतंकवाद के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग और बढ़ाया जाएगा। मोदी ने सिंगापुर में तमिल भाषा के प्राचीन कवि तिरुवल्लुवर के नाम पर केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने सिंगापुर को भारत की एक्ट ईस्ट नीति का सूत्रधार बताया। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। भारत विरोध नहीं आया काम, संकट में ट्रूडो सरकार। खालिस्तान समर्थक जगमीत सिंह को एनडीपी ने समर्थन वापस लिया और सरकार अल्पमत में आ चुकी है। कनाडा की बात हो रही है। ओटावा इसकी राजधानी है। सरकार ने शुरू किया 35 रुपए किलो प्याज बेचना। देश में प्याज का पर्याप्त स्टॉक है, फिर भी जमाखोरी से लगातार बढ़ रही कीमतों को थमाने के लिए सरकार ने गुरुवार को एनसीआर व मुंबई में 35 रुपए प्रति किलो की दर से प्याज बेचना शुरू कर दिया है। एक सप्ताह में कोलकाता, गुवाहाटी, हैदराबाद, अहमदाबाद, रायपुर, भुवनेश्वर, चेन्नई व बेंगलोर में सस्ती दर पर प्याज की बिक्री शुरू हो जाएगी। प्रत्यर्पण की मांग होने तक शांत रहे हसीना, यूनिस कह रही। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने गुरुवार को कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में बैठकर जिस प्रकार की राजनीतिक टिप्पणियां कर रही हैं वह कतई सही नहीं है। जब तक बांग्लादेश उनके प्रत्यर्पण की मांग नहीं करता तब तक उन्हें चुप बैठे रहना चाहिए, ताकि दोनों देशों के बीच संबंध असहज ना हो। यह हमारा पड़ोसी बांग्लादेश है ना। ये आप देखिए, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ की प्रधानमंत्री शेख हसीना अपना इस्तीफा देकर भारत में बनी हुई है ना, तो उन्हीं की बात हो रही है। 1971 तक ये पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। 1971 में आजाद हुआ था। कन्हैया लाल हत्याकांड, लचर जांच से आरोपित को जमानत। ये लचर जांच के कारण उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल हत्याकांड में आप देखिए शामिल आरोपित जावेद को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। कोर्ट ने कहा कि एनआईए ने तो आरोपित की लोकेशन साबित कर सकी और ना ही कुछ बरामद कर सकी। ट्रायल लंबा चलेगा, ऐसे में जमानत दी जाती है। या आप देखिए, घुसपैठ का मामला मिला तो उपायुक्तों पर होगा केस। झारखंड में बांग्लादेश घुसपैठ पर हाईकोर्ट ने कहा कि घुसपैठ का एक भी केस आता है तो संबंधित उपायुक्तों के विरुद्ध अवमानना का केस दर्ज होगा। गुरुवार को उपायुक्तों ने अपने जिले में घुसपैठ का एक भी मामला ना होने की जानकारी दी थी ना। ये आप देखिए, झारखंड है, रांची इसकी राजधानी, इसकी सीमा बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से लगती है। बिहार से अलग करके बनाया गया था। कब बनाया गया था, चलिए आप लोग ये बताइए नीचे। सीट बेल्ट और हेलमेट की जागरूकता शहरों तक सीमित है। इंजरी प्रिवेंशन एंड सेफ्टी प्रोमोशन पर आयोजित वैश्विक सम्मेलन में जारी रिपोर्ट में जताई गई चिंता। ग्रामीण क्षेत्रों में इसे लेकर उदासीनता, इसके चलते दुर्घटनाओं में लोगों की जा रही है जान। लोगों में स्वयं की समझ विकसित करने पर गड़बड़ी का जोर। और देखिए, खुद जब तक जिम्मेदार नहीं होते हैं ना, एक बात आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब आप देखिए, लोग अधिकतर तो इसलिए सीट बेल्ट और हेलमेट लगाते हैं कि उन्हें चालान का डर रहता है, उन्हें अपनी जान का डर नहीं रहता है। आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है, कितने हम लोग समझदार हैं। स्वच्छ मुहिम से भारत में हर वर्ष बचाए गए 70,000 बच्चे। मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन जन स्वास्थ्य में बाजी पलटने वाला रहा। वेटिस पत्रिका में प्रकाशित शोध का हवाला देकर अभियान की सफलता का किया उल्लेख आप देखेंगे। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किए गए इस अभियान को अगले माह
ये आप देखते हैं कि 10 वर्ष पूरे हो जाएंगे ना, तो उसी को लेकर बातें की जा रही हैं। ये जरूर आप लोग कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं, निबंध लिख रहे हैं इस तरह के टॉपिक पर, तो ये बता सकते हैं आप लोग सरकार की उपलब्धि में। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। विश्व का नेतृत्व करने में शिक्षक की भूमिका केंद्रीय है, ओम बिरला साहब कह रहे हैं। कल 5 सितंबर था ना, शिक्षक दिवस मनाया जाता है ना कल। भारत को 2047 तक विकसित बनाना है, तो आईएएस से अधिक हो शिक्षकों की सैलरी। देखिए, शिक्षकों का महत्व बहुत ज्यादा है, और आप सभी जानते हैं पहले तो शिक्षकों को अपने माँ बाप से ज्यादा मानते थे, उनका माँ बाप से ज्यादा डर रहता था, वो माँ बाप से ज्यादा ही फर्ज निभाते थे। आप समझिए आप लोग, आज के समय में सब बदलता जा रहा है। मेडिकल छात्रों का बाढ़ में सीखने से ज्यादा पीजी प्रवेश पर जोर है। नाले में गिरने से मां बेटी की मौत मामले में 20 लाख मुआवजा दे डीडीए, ये हाईकोर्ट कह रहा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण। महिला को सम्मान व्यवहार में भी लाने की जरूरत है, ये मुर्मू कह रही। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने 82 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया है। कहा ऐसे नागरिक तैयार करें जो शिक्षित होने के साथ संवेदनशील, ईमानदार और उद्यमी हो। और देखिए, ईमानदार और इंसान हो, अच्छे इंसानियत हो। बच्चे यदि अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हैं तो शिक्षण व्यवस्था और शिक्षक जिम्मेदार है इसके लिए। बिल्कुल सही बात है। थोड़ा हमें लगता है कि देखना चाहिए हमें कि हम लोग किस ओर जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हिजाब पर मोर्चा लेने वाले प्रिंसिपल का अवार्ड रोका। कर्नाटक में सिद्धरामैया सरकार ने ऐसी शिक्षक दिवस पर लिया फैसला। सरकारी कॉलेज में के प्रिंसिपल रामकृष्ण को मिलना था ये सम्मान। तो एक बार कर्नाटक चलिए, ये आप देखिए कर्नाटक है, यहाँ कांग्रेस की सरकार है। और आप देखिए बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल से लगती है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया। थावरचंद गहलोत यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। सिद्धरामैया यहाँ की क्या है, मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 224 सीटें हैं, विधान परिषद में 75 सीटें हैं, राज्यसभा में 12 सीटें हैं, लोकसभा में 28 सीटें हैं। 1,91,791 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका क्या कर्नाटक। अबू धाबी में मंदिर भारत व यूएई के मजबूत संबंधों का उदाहरण है, ओम बिरला साहब कह रहे हैं। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भारत कर रहा है शांतिपूर्वक विकास, ये हमारे रक्षा मंत्री कह रहे हैं। नागा उग्रवादी समूह के साथ बड़ा संघर्ष विराम समझौता। केंद्र सरकार ने गुरुवार को आप देखिए नागा उग्रवादी समूह नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड से अलग हुए धड़े के साथ संघर्ष विराम समझौते 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। और यह समझौता NSCN निक्की समूह के साथ 6 सितंबर 2021 को हुआ था। भारत के आग्रह पर गत वर्ष इंटरपोल से 100 रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुए हैं। 10वें इंटरनेशनल सम्मेलन में सीबीआई निदेशक प्रवीण सूद बोले यह 1 साल में सर्वाधिक संख्या। 2023 में 29 और 2024 में अब तक आप देखिए 19 को भारत वापस लाया जा चुका है। जो हमारे यहां से भाग जाते हैं ना, आतंकवादी हो गए, ऑनलाइन चरमपंथी हो गए, या साइबर वित्तीय अपराधी, ऑनलाइन बाल यौन शोषण, भ्रष्टाचार, मादक पदार्थों, इस तरह के जितने भी उससे जुड़े रहते हैं उन्हीं लोगों को वापस लाने के लिए। देश में साइबर सुरक्षा का इकोसिस्टम बनाना बेहद जरूरी है, सोमनाथ कह रहे हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष है ना, इसरो हमारी अंतरिक्ष एजेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। बेंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। जोधपुर में विदेशी विमानों के साथ सुखोई व तेजस ने दिखाए कौशल। तरंग शक्ति अभ्यास हो रहा है ना 2024, अभ्यास का दूसरा चरण 7 को ओपन में है, ये आप देखते हैं। चलिए इसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच हो रहा है। बिहार से सटे क्षेत्र में नेपाल ने एक तरफा बढ़ाई सक्रियता। फुल सड़क थाना
भवन, स्कूल व पोखर के निर्माण के बाद कर रहा है बिजली की आपूर्ति। चीन के साथ बढ़ती नजदीकी के बाद बढ़ रही है सक्रियता। भारत ने कोई सहमति समझौता नहीं किया है। बसे हैं 300 परिवार। 1965 से चल रहा है विवाद। भारत नेपाल के बीच सुस्ता विवाद एक गंडक नदी की धारा में परिवर्तन होने से 1965 से है। जमीन का मालिकाना हक आज भी भारतीय किसानों के पास है। 19,480 हेक्टेयर जमीन के विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के अधिकारियों के बीच बैठकें भी हुई है। इसमें तय हुआ था कि जो स्थिति उसे यथावत रखा जाए, कोई निर्माण कार्य नहीं होगा, लेकिन नेपाल ने इसे नहीं मान रहा है और वगैरह आप देखिए कि 2 के सीईओ निखिल प्रताप सिंह का कहना है कि ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है। एसएसबी के अधिकारियों से बात की जाए। उच्च अधिकारियों को मामले की संज्ञान लेने के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ये आप देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है किससे? नेपाल से। अब आप देखिए ये राजनीति की बातें, और हमारे देश में ईमानदारी से राजनीति तो ही होती है। बस आपको चुनाव आयोग के बारे में याद रखना है और जो रिजल्ट आया करेगा उसके और राज्य के बारे में, उस राज्य में जिसमें आप देखते हैं कि आपका चुनाव हो रहा होता है। बाकी आप देखिए जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, तो आरोप प्रत्यारोप खूब चलते रहेंगे और यहां से वहां, वहां से यहां आना जाना लगी रहेगा। ऋषिकेश कर्णप्रयाग शिव शक्ति ने बनाया नया रिकॉर्ड। रेल परियोजना, कर्णप्रयाग रेल परियोजना पर अगस्त में टीबीएम शिव शक्ति से हुआ 1080.11 आरएम सुरंग निर्माण और L&T कंपनी के अनुसार इसमें पहले 796 आरएम था। रेल सुरंग निर्माण का सर्वश्रेष्ठ मासिक रिकॉर्ड और सामरिक और पर्वतीय विकास की दृष्टि से अहम भी माना जा रहा है। और आप देखिए कर्णप्रयाग रेल परियोजना उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इससे पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय निवासियों के लिए रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। वहीं उत्तराखंड की सीमा, चीन सीमा से लगे क्षेत्र में सेना की पहुंच भी आसान हो जाएगी। इसमें अच्छी बात है। और शक्ति ने आप देखिए 2022-23 में, शक्ति ने 2022 से और शिव ने 2023 में शुरू किया था कार्य। आज देखिए आजकल आप लोग देखेंगे जिस हिसाब से देश भर से महिलाओं के खिलाफ घटनाएं आ रही, दरिंदगी की घटनाएं आ रही, ये हमारे लिए बड़ी आपकी चिंता की बात है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब तक हम लोग इस तरह की घटनाओं पर हमारा समाज जागरूक नहीं होता, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाता है, हम विश्व गुरु बनने की बात छोड़ दीजिए, विकसित भारत बनने की बात छोड़ दीजिए, एक तरह से हम लोग कलंक में जी रहे हैं। आर्थिक संकट से जूझ रही पंजाब सरकार ने बढ़ाया दिए पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल 61 पैसे और डीजल 92 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा। 7 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन पर सब्सिडी की बंद। ये फ्री की रेडी आप देख रहे हैं। इसी तरह का हिमाचल का हाल देख लीजिए। मध्य प्रदेश ने अभी कर्ज लिया ही है। कोटा में नीट की तैयारी कर रहे छात्र ने की आत्महत्या। मैं आप लोगों से पहले भी बोला हूं कि बच्चों को समझिए और समझाने की बजाय अगर आप समझ गए ना तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि समझाने वाले तो हर जगह मिल जाते हैं, समझने वाला कोई नहीं मिलता है। भारत पसंद नहीं है तो यहां काम ना करे विकिपीडिया। समाचार एजेंसी की याचिका पर कोर्ट ने जारी की अवमानना नोटिस। और आप देखते हैं नोटिस जारी करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उसके आचरण पर आप देखते हैं कि कड़ी आपत्ति दर्ज की है। और समाचार एजेंसी ने दावा किया था कि उसके प्लेटफॉर्म के विकिपीडिया पृष्ठ पर अपमानजनक संपादन करने वाले ग्राहकों के बारे में जानकारी देने की अदालत के आदेश का विकिपीडिया पालन नहीं कर रहा है। उसी में कहा है CRPF DG को NCB प्रमुख का अतिरिक्त आप देखते हैं प्रभार दिया गया है। ये आप देखिए बहराइच में वीडियो का पता नहीं, दहशत में है 100 गांव। यहाँ आप देखिए बड़ी परेशानी लोगों को झेलनी पड़ रही है।
और भेड़िया आप देखते हैं कि एक पर्यावरण के लिए बड़े वो होते हैं, संवेदनशील होते हैं, एक तरह से वो फायदा पहुंचाते हैं पर्यावरण परिस्थितिकी के लिए भी। अब समझ रहे हैं। लेकिन आप देखते हैं कि कहते हैं कि कोई कह रहा था, बोले पर्यावरण से जुड़ा हुआ है, कार्य करता है, बोले कि वो हमें नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, हमने उन्हें नुकसान पहुंचाया, इसलिए आप देखते हैं कि वो बचाव कर रहे हैं अपना। और कहते हैं ना कि सांप, कहते हैं कि वो अपना भड़बड़ाता है, उसे जब परेशानी होती है तभी वो जबरदस्ती काटता है, बोलते हैं वो अपनी इच्छा से नहीं आपको काटने के लिए आता है। अगले बार मणिपुर जाएगी संतों की फैक्ट फाइंडिंग ए टीम, हिंसा में अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र का अंदेशा है। अखिल भारतीय संत समिति का निर्णय, टीम में होंगे पूर्व न्यायाधीश, पूर्व आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी, अधिवक्ता व समाजसेवी। ये आप देखिए मणिपुर है, इम्फाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा नागालैंड, असम, मिजोरम से लगती है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा म्यांमार से लगती है। एक लंबे समय से आप देखते हैं यहाँ अशांति फैली हुई है। शाही व पेशवाई शब्द का प्रयोग नहीं करेगी अखाड़ा परिषद, उर्दू फारसी शब्दों के विरोध में संत बोले पेशवाई को कहा जाएगा छावनी प्रवेश, और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में बुलाकर पास किया जाएगा प्रस्ताव। ये अमृत स्नान, दिव्य स्नान व देवत्व स्नान पर हो सकता है विचार, प्रस्ताव पारित कर पीएम और सीएम को भेजा जाएगा। दैनिक जागरण के सहयोगी प्रकाशन नई दुनिया की पहल पर आप देखिए महाकाल की सवारी का नाम बदला गया है। बाढ़ से नुकसान का आकलन करने आंध्र प्रदेश पहुंची केंद्रीय टीम। देख लीजिए, आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। अमरावती इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। इस समय बेहाल हैं बाढ़ के कारण बहुत सारे जगह, चुनौतियों के बावजूद मणिपुर में डटे हैं स्वयंसेवक। ये मोहन भागवत कह रहे हैं, आरएसएस के प्रमुख है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात कर रहा हूं मैं, और इसकी स्थापना आप देखेंगे 27 सितंबर 1925 में हुई थी। केवी एडगवार इसके फाउंडर थे। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है, नागपुर में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। उच्चायुक्त पर हमले के आरोपित के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हुआ है। लंदन में भारतीय उच्चायुक्त पर 2023 में हुए थे ना हमले, उसी की बात हो रही है। पंजाब सरकार किसानों में बनी सहमति, धरना खत्म करने पर निर्णय आए। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई में बैठक में कृषि नीति समेत कई मांगों पर हुई है। देखिए, किसानों की जो भी मांगे होना होगी उन पर सरकारों को जल्दी बात तो कर लेना चाहिए, क्योंकि वो आप देखते हैं कि दुनिया का पेट भर रहे हैं लेकिन खुद परेशान है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस शासनकाल में केसीसी के नाम पर घोटाला, कृषि मंत्री के निर्देश पर बलरामपुर में जांच शुरू, एडीएम व तहसीलदार को जिम्मा। ये आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में सरकार बदल चुकी है ना। रायपुर इसकी राजधानी, 1 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया था। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड से लगती है। ईडी ने द्रमिक के पूर्व नेता की 55 करोड़ रुपए की से अधिक की संपत्ति जब्त की है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। झारखंड में पिता से नाप तय हुई थाने की सीमा, तब उठा युवती का सम। गजब, देख रहे हैं हम, कह तो रहे हैं कि अलग ही मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को दिया 1000 करोड़ जमा करने का निर्देश। सहारा घोटाला तो आप लोगों ने देखा ही होगा। डिजिटल कुंडली से थानों के बाहर जब्त वाहनों के ढेर से मिलेगी मुक्ति। प्रयागराज में युवा एएसपी ने तैयार कराया ऐप, इसमें मुकदमे से संबद्ध वाहनों की पूरी जानकारी होगी। फीड इसमें अच्छी पहल है। बीते वर्ष स्विगी को 2350 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। इस सेलिब्रिटी करदाताओं में शीर्ष पर रहे शाहरुख खान। वित्त वर्ष 2023-24 में 92 करोड़ रुपए का एडवांस टैक्स भरा भुगतान किया। और क्रिकेट की दुनिया में से विराट कोहली ने सबसे ज्यादा 66 करोड़ टैक्स चुकाए हैं। 10 वर्षों में आप देखते हैं कि 32 गुना बढ़ी भारत की सौर क्षमता। पीएम मोदी ने कहा कि भारत 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करने की दिशा में अग्रसर है। विकासशील देशों की मदद के लिए विनिर्माण और प्रौद्योगिकी को लोकतांत्रिक बनाना होगा। भारत का प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन दुनिया में सबसे कम है, मोदी जी कह रहे हैं। रिलायंस के बोर्ड ने बोनस शेयर के लिए दी मंजूरी। ये आप देखते हैं कि डीमेट खातों की संख्या 17 करोड़ के पास पहुंच चुकी है। 10% तक बढ़ सकता है घरेलू हवाई यातायात।
किसानों की बनाई जाएगी आधार जैसी डिजिटल आईडी। किसान समुदाय को सशक्त बनाने के उद्देश्य से सरकार वर्षों में 11 करोड़ किसानों की आधार जैसी डिजिटल आईडी बनाने का लक्ष्य रखा है। यह लक्ष्य एग्री स्टैक पहल का हिस्सा है और जिसे किसानों के लिए सेवाओं और योजना वितरण को सुव्यवस्थित करने के लिए किसान केंद्रित डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के रूप में डिजाइन किया गया है। भूमि श्रम व कृषि बाजारों में सुधार की जरूरत है। आरबीआई के गवर्नर साहब शक्तिकांत दास कह रहे हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि बैंकों का बही खाता मजबूत सतत वृद्धि के पथ पर आगे बढ़ रहा है भारत। समावेशी वृद्धि के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करें तो वित्तीय सेवा में करीब होगी 22 गुना वृद्धि। बैंक महिलाओं को अधिक संख्या में रोजगार मुहैया कराए, ये भी कहा जा रहा है। आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही। बैंकों का बैंक भी कहते हैं, हमारी केंद्रीय बैंक है ना। और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी देने की जरूरत नहीं है, गडकरी साफ करें। अगस्त में यात्री वाहनों की खुदरा बिक्री 5% घटी है। ये आप देखिए, डॉलर बॉन्ड बेचकर 1.5 अरब डॉलर जुटाएगी अदानी समूह। त्योहारों से पहले मिसो ने 8.5 लाख अस्थायी नौकरियां दी। ये आजादी के बाद पहली बार भोजन पर औसत घरेलू खर्च आधे से भी कम है। पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा तैयार पेपर का निष्कर्ष है। पैकेज्ड भोजन पर होने वाले घरेलू व्यय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। तय समय में आसानी से औद्योगिक मंजूरी की जरूरत। उद्योग समागम बैठक में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जताई आवश्यकता। बोले ऐसी प्रणाली बना रहे हैं जिससे उद्यमियों को कार्यालय आने की जरूरत नहीं है। गुणवत्ता वाले इस्पात को बढ़ावा देने के लिए उपाय खोजें उद्योग। सेबी के कर्मचारियों ने मांगा चेयरपर्सन बुच का इस्तीफा। आप देखेंगे इन पर भी बहुत सारे आरोप लगे ना, धोखाधड़ी के दुनिया भर के, सेबी किसी को फायदा पहुंचाने के। तो सेबी की बात करें तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। मैं बात किसकी कर रहा हूं? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की। 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। ये अंतर्राष्ट्रीय खबरें। भारत और सिंगापुर मिलकर स्थापित करेंगे सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। सिंगापुर की कंपनियों की तकनीक और भारतीय कौशल की मिश्रण बनेगी इसकी। और पीएम मोदी ने सिंगापुर में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग केंद्र का दौरा भी किया हुआ है। अच्छी बात है, देखते हैं क्या होता है। यूक्रेन की सरकार में फेरबदल, एनरी बनाए गए नए विदेश मंत्री। तीसरे विश्व युद्ध को मैं ही रोक सकता हूं, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। अब राष्ट्रपति का चुनाव है ना अमेरिका में। अब 1 दशक तक दुष्कर्म का शिकार रही फ्रांसीसी महिला ने दी पहली बार गवाही। सोचिए, दुनिया भर में महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं ना, बड़ी चिंता की बात होते हैं। मैक्रो ने मिशेल बर्नियर को फ्रांस का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। राष्ट्रपति में ये आप देखते हैं इमैनुअल ने। फ्रांस की बात हो रही है। किस करवट बैठेगी कनाडा की राजनीति, ये देख लीजिए। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सरकार मुश्किल में फंस गई। भारत विरोधी रोक वाली जगमीत सिंह की अगुवाई वाली न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने ट्रूडो की अलमत सरकार से समर्थन वापस लेने का फैसला किया है। अब ट्रूडो के सामने क्या विकल्प है? जगमीत सिंह के समर्थन वापस लेने के बाद ट्रूडो की सरकार संकट में है। ट्रूडो के पास अब एक विकल्प है कि वह पद छोड़ दें और जल्दी चुनाव कराएं। ट्रूडो चुनाव से बचते हैं तो उनको नए सहयोगियों की जरूरत होगी। ट्रूडो को बजट पारित कराने और हाउस ऑफ कॉमन्स में विश्वास मत से बचने के लिए नया गठबंधन बनाना होगा। कनाडा में चुनाव अक्टूबर 2025 में होने हैं, लेकिन अगर ट्रूडो संसद में विश्वास मत हासिल नहीं कर पाते हैं तो कनाडा में तय समय से पहले चुनाव हो सकते हैं। क्या कंजर्वेटिव पार्टी को होगा फायदा? चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को फायदा हो सकता है। कंजर्वेटिव पार्टी लंबे समय से कह रही है कि सरकार में बदलाव की जरूरत है। लिबरल पार्टी आम लोगों का विश्वास खो रही है। आम माना जा रहा है कि अगले चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में आ सकती है। बेरोजगारी, आवास के मुद्दे पर बढ़ रही है नाराजगी। जस्टिन ट्रूडो 2015 से सत्ता में बने हुए हैं। 2019-2021 में ट्रूडो की पार्टी अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर सकी, लेकिन दूसरे दलों के समर्थन से वह सरकार बनाने में कामयाब रही। हालांकि उस समय कनाडा में बेरोजगारी, आवास से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार के प्रति
निराशा है। हाल के समय में आप देखते हैं आई एक सर्वे इशारे करते हैं कि लोगों को ट्रूडो के लिबरल पार्टी की लोकप्रियता गिर रही है। एनडीपी ने ट्रूडो सरकार से समर्थन क्यों वापस लिया? तो 2021 में ट्रूडो के नेतृत्व में लिबरल पार्टी संसद में बहुमत के लिए जरूरी सीटें नहीं जीत पाई थी। ट्रूडो और जगमीत सिंह ने आपूर्ति एवं विश्वास नाम से एक समझौता किया था। यह समझौता संसद में अविश्वास प्रस्ताव लाए जाने की सूरत में सरकार को बचाने के लिए था और तय आप देखते हैं, ये आप देखेंगे कि इसमें क्या यह तय किया गया था कि इसके बदले में लिबरल पार्टी संसद में एनडीपी की प्रमुख प्राथमिकता जैसे कम आय वाले परिवारों के लिए लाभ, नेशनल फार्म केयर प्रोग्राम और आप देखेंगे लॉकआउट या हड़ताल के दौरान दूसरी वर्कर्स के इस्तेमाल को रोकने वाले कानून का समर्थन करेगी। हालांकि पिछले माह कनाडा के दो सबसे बड़े रेलवे ने काम करना बंद कर दिया और इसके बाद ट्रूडो की कैबिनेट ने इंडस्ट्रियल बोर्ड की बाध्यकारी मध्यस्थता लागू करने का निर्देश दिया। इससे एनडीपी ने अपनी प्राथमिकताओं पर नए सिरे से विचार करना शुरू किया। वर्कर्स और उनके आंदोलन को समर्थन देना एनडीपी की प्रमुख नीति रही है। कनाडा की राजनीति 338 कुल सीटें हैं, 4 सीटें रिक्त हैं, 167 बहुमत के लिए चाहिए, 154 सीटें हैं संसद में ट्रूडो की लिबरल पार्टी के पास, 119 सीटें विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के पास। भारत विरोधी रहा है जगमीत सिंह का रुख। एनडीपी नेता जगमीत सिंह पंजाब के बरनाला जिले में 1993 में से कनाडा में हैं और जगमीत सिंह का रुख ज्यादातर मौकों पर भारत के खिलाफ रहा है। एनडीपी ने बीते आम चुनाव में 24 सीटें जीती और वह किंग मेकर की भूमिका में आ गए। माना जाता है कि खालिस्तानी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मामले में जस्टिन ट्रूडो ने भारत के खिलाफ आक्रामक रुख इसलिए अपनाया था क्योंकि उनकी सरकार जगमीत सिंह की अगुवाई वाली एनडीपी के समर्थन पर टिकी थी। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जगमीत सिंह के जाने के बाद जस्टिन ट्रूडो के रवैये में क्या बदलाव आता है या नहीं। ये आपके खेल की क्षेत्र की खबर है, तो खिलाड़ियों का संबंध किस खेल से, क्या उपलब्धियां, ये जरूर याद रखा करिएगा। पैरा ओलंपिक हो रहे हैं ना पेरिस फ्रांस में। पैरा ओलंपिक कहने का मतलब होता है इसमें आप देखते हैं विकलांग खिलाड़ी भाग लेते हैं। जूडो में पहला पदक दिलाने वाले कपिल 6 महीने रहे थे कोमा में। अब सोचिए, धर्मवीर ने कोच अमित को दी गुरु दीक्षा, सोनवा बनपेड़ो ने पेरिस में भेज दिया लक्ष्य। ये आप लोगों को बताऊं कि यही हमारे लिए मोटिवेशन का स्रोत होना चाहिए। असली हीरो आप कहिए कि यही है। किसी ने पैर खो दिया, किसी ने हाथ खो दिया, लेकिन आप देखते हैं तीरंदाजी में आप देखिए पैर से तीरंदाजी कर रही हैं। तो आप सोचिए कि आप, मैं कहता हूं ना, आपके पास क्या है उस पर फोकस करिए, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए। पैगुला ने नंबर 1 स्वातिक को चौंकाया। जसिका ने स्थानीय दर्शकों के सामने किया बड़ा उलटफेर, पहली बार ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंची हैं। सेनर ने पार की मेदवेदेव की चुनौती। बीसीसीआई की एजीएम 29 को सचिव का चुनाव एजेंडे में नहीं है। बीसीसीआई यानी कि बोर्ड क्रिकेट संघ है ना, उसकी बात हो रही है। इसके बारे में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया की बात कर रहा हूं। 1 दिसंबर 1928 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। खेलों में भारत का भविष्य बहुत उज्जवल है, केंद्र सरकार कर रही जबरदस्त काम, रणदीप सिंह कह रहे हैं। ये एशियाई ओलंपिक परिषद के अंतरिम अध्यक्ष है ना, उन्हीं ने कहा है। ये सब आप लोग देखते रहते हैं। अब जूना अखाड़ा के 5 मठों व आश्रमों का उत्तराधिकारी होगा अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे। जूना अखाड़ा की ओर से सैजिला कारागार में अल्मोड़ा में दी गई दीक्षा अनुष्ठान की नहीं मिली अनुमति। छोटा राजन के लिए काम किया, दाऊद को मारने के लिए कराची भी गया था, फिर बनाया अपना गैंग। देख लीजिए, आप समझ रहे हैं। हल्द्वानी का प्रकाश पांडे वर्ष 1994 में आप देखिए छोटा राजन के गुर्गे फरीद और तानाशाह और विक्की मल्होत्रा के संपर्क में आया था। 1995 उसने स्थानीय नेता की हत्या कर दी थी। 1998 और बाद 2000 से में वह दाऊद पर हमला करने कराची गया था। वह 2003 में पी को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया था। 2008 में आप देखते हैं। इसके अलावा 2008 में दिल्ली क्राइम ब्रांच के एसीपी राजवीर सिंह की दिन दहाड़े हत्या में वह शामिल था। उसे 3 नवंबर 2010 को वियतनाम से गिरफ्तार किया गया, तब से वह जेल में है। विनायकी श्री गणेश चतुर्थी कल गणपति आराधना का सस्त गुणा फल।
ये आप देखिए, अब आ रहे हैं ना गणेश जी। डॉक्टर का गजब पर्चा, क्या लिखा कोई ना समझा। मध्य प्रदेश के सतना का मामला है, CMHO ने नोटिस देकर मांगा जवाब। डॉक्टर हैं भाई, कुछ भी कर सकते हैं। महाकाल के आंगन में भूगर्भ से प्राप्त पुरावशेषों से आकार ले रहा है मंदिर। भक्त देख सकेंगे 1000 साल पहले कैसा था मंदिर, और इसलिए रहा नव निर्माण का समय। ये आप देखिए, पुरातत्व अधिकारी डॉक्टर रमेश यादव ने बताया कि भूगर्भ से निकलने वाले मंदिर के अवशेषों को जोड़ने का काम शुरू हो गया है। चलिए, अच्छी बात है। ये आप देख लीजिएगा, यहाँ जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट भी सही पॉइंट मिल जाते हैं। भीषण आग ने लंदन की 85% आबादी को बेघर कर दिया। 1666 में आज ही लंदन में लगी भीषण आग पूरे शहर को तबाह करने के बाद बुझी थी। 2 सितंबर को एक बेकरी में शुरू हुई आग ने लंदन में 80,000 निवासियों में से 70,000 के घरों को नष्ट कर दिया। चर्चों सहित शहर की लगभग 80% इमारतें जलकर राख हो गई थी। खाक विश्व का चक्कर लगाने वाला पहला जहाज बना विक्टोरिया। 1522 में आज ही के दिन विक्टोरिया जहाज विश्व का चक्कर पूरा करने के बाद स्पेन लौटा था। और पुर्तगाली खोजकर्ता फर्डिनेंड मैगलन के नेतृत्व में 25 जनवरी को 270 लोग इस अभियान के लिए निकले थे। भूखमरी व तूफान के कारण मैगलन सहित 199 लोगों की मृत्यु हो गई थी। शरद चंद्र बोस ने हर कदम पर दिया नेताजी का साथ। स्वतंत्रता सेनानी शरद चंद्र बोस का जन्म 1889 में आज ही के दिन उड़ीसा के कटक में हुआ था। 1911 में वकालत के से पेशेवर जीवन की शुरुआत की। 1919 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गया। 1930 में सविनय अयोग्या आंदोलन में शामिल हुए। 3 साल के लिए गिरफ्तार किए गए। प्रसिद्ध चटगांव सत्याग्रह लूट सहित कई मामलों में बतौर वकील क्रांतिकारियों को बचाव किया। छोटे भाई सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर आजाद हिंद फौज फॉरवर्ड ब्लॉक के गठन में भी योगदान दिया। रूस में जन्मा पहला पांडा। रूस में मॉस्को स्थित चिड़ियाघर में विशाल का पांडा स्वाकट्यूशा अपनी मां डिंग डिंग के साथ खेलता हुआ। ध्वनि प्रदूषण से महिलाओं में बांझपन का अधिक खतरा है। शोधकर्ताओं ने डेनमार्क के 30 से 45 वर्ष की आयु के 5.2 लाख से अधिक पुरुष और 3.7 लाख महिलाओं पर अध्ययन किया। लंबे समय तक PM 2.5 प्रदूषण के संपर्क में रहने से पुरुषों में नपुंसकता का खतरा है। देख लीजिए, आप देखिए, प्रदूषण, हर तरह का प्रदूषण नुकसान पहुंचा रहा है, चाहे वो कोई भी हो। 1995 से 2017 तक प्रत्येक वर्ष के लिए प्रत्येक प्रतिभागी के पते पर औसत PM 2.5 और सड़क के यातायात शोर के स्तर की गणना की गई और बांझपन निदान पर डाटा राष्ट्रीय रोगी रजिस्टर से लिया गया है। तो ये आप देख सकते हैं। गठिया के इलाज में सहायक हो सकता है हाइड्रोजेल, अनुसंधान कर रहे। फिलीपींस के आसमान में क्षुद्र जलकर खाक। आसमान में जलते आग के गोले को नासा की कैटालिना इकाई सर्वे ने कैमरे में कैद किया है। यदि इसका आकार बड़ा होता तो अप्रिय घटना हो सकती थी। नासा अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1958 में। अग्निशमकों को देखने के लिए महिला ने लगा दी आग। गजब। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में न्यूज वाले सेक्शन की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।